राम राम जी, सारे भाई ने आप सारी आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक दोस्तों और मौज का है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी दोस्तों हमको हार नहीं मानी है और दोस्तों हमको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए दोस्तों। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य इस बात पर यानी दोस्तों निर्धारित होता है कि आज आपने क्या किया, ना कि कल आप क्या करने वाले हो। तो दोस्तों हमारे इस बिंदु को आप मतलब समझ रहे होंगे और छोटू भाई तुम भी मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों। लेट्स स्टार्ट यानी सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय मतलब विद्वान यानी कणाद ऋषि ने दिया था। जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूपरेखा से परमाणु संरचना की जानकारी दी। इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने एटम मतलब परमाणु शब्द दिया और परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता ये भी मतलब बोला था। इन्होंने कौन है? जॉन डाल्टन ने यानी परमाणु को यानी सबसे पहले खोज की थी परमाणु की जानकारी दी थी हमारे भारत के विद्वान यानी मतलब कणाद ने। फिर जॉन डाल्टन में नाम डाल दो, ओके जॉन डाल्टन। आधुनिक समय में यानी डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों में मेसॉन, पाई, मेसान etc में तोड़ दिया गया है। मौलिक कण यानी मूल कण वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है उन्हें मूल कण कहते हैं। वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है उन्हें मूल कहते हैं। मूल कण के दो प्रकार होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं। मेसान, पोसीट्रॉन, न्यूट्रिनो etc अस्थायी मूल कण है। और परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धना आवेशित होता है और परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन में नहीं होते क्योंकि ये नाभिक के बाहर होते हैं, यानी नाभिक यानी न्यूक्लियस। दोस्तों जो अपना न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है दोस्तों, वो मतलब यानी पॉजिटिव होता है, उसमें यानी प्रोटॉन के पास भी एकदम दोनों ही धनावेश होते हैं। और जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों होता है ऋणावेश माइनस, और ये यानी धनावेश यानी नाभिक के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम यानी ए में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या इक्वल 10 की घात -10 m 1 a डॉट। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी यानी एफ में मापते हैं और परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। यानी परमाणु बाहर जगह होनी चाहिए और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं। नाभिक की त्रिज्या इक्वल 10⁻⁵ m
वन फर्मी परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,10⁵ गुना अधिक होती है। परमाणु मॉडल सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जी थॉम्सन ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम मॉडल जी थॉम्सन ने दिया था। उन्होंने परमाणु को तराजू के समान माना था। अतः इस सिद्धांत को दोस्तों तराजू सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। इसके मतलब जी थॉम्सन के अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि मतलब इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए होते हैं। इनका द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न होती है। रदरफोर्ड का मॉडल नाभिक की मतलब खोज की थी। ये दोस्तों अपना अल्फा ये होता है अल्फा यानी किरण यानी यह मतलब धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। रदरफोर्ड का मॉडल का अल्फा इसे अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था और मतलब निम्न जानकारियाँ दी। इसको था आप समझ सकते हैं। ये मतलब सोने की एकदम मतलब पतली परत है, यहाँ में अल्फा किरण जा रही हैं जगह हैं, ये न्यूक्लियस से टकराई तो नोट गई हैं, जितने तक तो नोट गई हैं और ये बातें देखते लौट गए वापस आएगा। वह अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गईं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित त्रिज्या होकर निकल गई थी। मतलब उन्हें कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक पॉजिटिव होता है। 20,000 में से एक अल्फा रे परमाणु के मध्य भाग से टकरा कर वापस आ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया। किसने? रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण खोजकर्ता द्रव्यमान आवेश दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जी थॉम्सन ने 1897 में। इसका द्रव्यमान है ये मतलब माइनस होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ये मतलब पॉजिटिव होता है दोस्तों। फिर न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ये नो चार्ज मतलब उदासीन होता है। फिर दोस्तों नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जी थॉम्सन ने, माइनस की खोज की थी माइनस आवेश ऋणात्मक आवेश की खोज की थी जिसे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, उसके पास कोई वो नहीं होता चार्ज है। और मतलब प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्ड प्लस होता है वैसा। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। यहाँ पर मतलब छठे आधारित होते हैं ये उदासीन होते और ना होगी दोस्तों रदरफोर्ड ने। जी दोस्तों मतलब भार न्यूट्रॉन में प्रोटॉन से ज़्यादा भार होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भार होता है प्रोटॉन में, और मतलब प्रोटॉन से ज़्यादा भार होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो कि उदासीन होगा हम ज़्यादा भार दोस्तों। ठीक दोस्तों बोर बड़ी मॉडल इसने नील्स बोर ने दिया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली
यानी कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उपसरण करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कम होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए इतना ही। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, संधि भैया की जय।